आज सुबह का मॉर्निंग सच में बहुत स्पेशल था। अचानक से हमें पता चला कि हमें जाना है बनारस। मतलब पापा आज फ्री थे तो हमें बोले चलो क्यों ना तुम लोग को घुमा के लाया जाए। पूरे 3 साल बाद मैं बनारस जा रही थी। सच में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मुझे इतनी एक्साइटमेंट में ना मैं कल की वीडियो भी अपलोड करना भूल गई। मतलब करी हूँ लेकिन लेट में की, जिसके वजह से 0 व्यूज़ हैं। बट कोई ना, फिर हम लोग चल दिए। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना कि मैं आप लोग को वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकती। चलते चलते हम पहुंच गए रेणुकूट। और रेणुकूट जाएं और उस वाले डैम पे नहीं, ये हो कैसे सकता है। हम लोग उस डैम पे गए। यहाँ पे एक्चुअली जब खड़े हो गए ना आप, तो इतनी अच्छी हवा आएगी ना मुंह पे कि सच में लगता है यहीं रह जाएं। हमें लेट हो रहा था इसलिए हम वहाँ से चले गए। चलते हुए इतने अच्छे सीन्स आ रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। फिर एक जगह पे हम रुके जहाँ पे बहुत अच्छी हवा आ रही थी। हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुके। धूप था तो क्या हो गया, पर अच्छी हवा आ रही थी इसलिए हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुक गए। फिर हम लोग वापस चलने लगे। रास्ते में हमें दिखा रेणुकूट का प्रसिद्ध मंदिर डाला मंदिर, जो यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप लोग को इसका फुल ब्लॉग चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर बहुत ट्रैवल करने के बाद हमें ये दिख गया वाराणसी, 139 किलोमीटर अवे। मैं आपको बता दूँ, वाराणसी को ही हम काशी बोलते हैं और बनारस भी बोलते हैं। फिर हम लोग वापस चलने लग गए। चलते चलते इतने थक गए थे ना गाड़ी में बैठे बैठे। हाँ, आप लोग सोचोगे गाड़ी में बैठे बैठे कैसे थक जाते हैं, बट हाँ मैं थक गई, मैं क्या बताऊँ। फिर फाइनली बहुत देर ट्रैवल करने के बाद हम लोग बनारस आ ही गए। यहाँ की गलियाँ में कुछ अलग ही बात है। यहाँ की रोड में कुछ स्पेशल ही बात है। हर जगह इतना भीड़ है ना, मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ। यहाँ की गलियों में छोटी छोटी जगह पे ट्रैफिक जाम लग जा रहा था। फिर फाइनली थोड़ी देर चलने के बाद हमें गंगा माता का दर्शन हो ही गया पुल के ऊपर से। यहाँ का ये जो पुल बना है ये नया बना हुआ है, पहले यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ था, तो हम लोग यहाँ से रुक के थोड़ा देख सकते थे। पता नहीं कि यहाँ जाली लग गए हैं, पर अच्छा ही है, कम से कम सुरक्षा तो है। देन फिर फाइनली हम लोग चलते गए एंड हमें दिख गया ये बैनर जहाँ पे लिखा हुआ था कि अब आप लोग पहुँच गए हो। नहीं, मतलब लिखा नहीं था बट मेरे हिसाब से पहुँच गए। फिर हम लोग थोड़ी देर और धीरे धीरे चलने के बाद एज ट्रैफिक था, हमारा मिट्टू भी बहुत इन्जॉय कर रहा था, सच बता रही हूँ, बहुत खुश भी था। फिर उसके बाद हम लोग को दिख गया, यहाँ से हम लोग को जाना था। यहाँ पे 2 रास्ते थे, तो हम लोग को ना यहाँ कार से हम लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जाम लग जाता है, इसलिए हम लोग पार्किंग में खड़े करके चले गए वापस पैदल। सच में यहाँ पे इतनी गर्मी थी ना, मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ, लेकिन चलना तो पड़ेगा ही, इसलिए हम लोग चलते रहे कंटिन्यूसली। फिर देखिए हमें रास्ते में ये बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स, जहाँ पे हम लोगों ने सोचा शॉपिंग करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने सोचा सबसे पहले दर्शन वर्शन कर ले, आराम से करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग क्लोज जा रहे थे, मुझे मुंह पे बहुत ठंडी हवाएं आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, क्योंकि नदी के वजह से उसकी जो लहरें थी उसकी वजह से हवाएं आ रही थी। फाइनली इतने देर बाद, मतलब आई थिंक 15 मिनट्स बाद हम लोगों ने पहुंच ही गए। सच में 3 साल बाद गंगा माता को देख के ना दिल को बहुत अच्छा लगा, सुकून सा मिलता है यहाँ पे आने के बाद। फाइनली इतना अच्छा लग रहा था, इतनी गर्मी में उन्हें देख के ना, कि लग रहा था हाँ अब तो थोड़ा अच्छा लगेगा, राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग थे ना, ऐसा लग रहा था इन्हें गर्मी ही नहीं लग रही है। उन्होंने सोचा क्यों ना बोट के से उस तरफ जाके नहाएं, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ रहती है और मज़ा नहीं आता। फिर हम लोगों ने बोट पे बैठे एंड चल दिए उस तरफ। उस तरफ ना ज़्यादा अच्छा है, इस तरफ से इधर बहुत भीड़ रहती है, उधर कुछ भीड़ उतनी भी नहीं रहती। फाइनली हम लोग बैठ गए बोट पे। मैंने लगा ली अपनी सुपर डुपर चश्मा एंड निकल गए। धूप थी ना, सच में बहुत गर्मी लग रही थी। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ से ना सच में उधर का सीन इतना अच्छा दिख रहा था ना, पूरा एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग ने फाइनली जाके इतने देर ट्रैवल करने के बाद नहाया। सच में इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। मुझे ना वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं और मेरे भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड अपन बहुत अच्छे से नहा भी रहे थे। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बहुत देर, पूरे 40 मिनट्स नहाने के बाद हम लोग वापस जाने के लिए बोट में बैठ गए। बोट से हम लोगों ने थोड़ा सोचा कि घूम भी लेते हैं। उधर हरीशचंद्र घाट था और फिर एक और घाट था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। फिर अपन ने थोड़े बोट पे बैठे एंड मैं अपने बालों को लहराते हुए, अरे मतलब बहुत ज़्यादा बाल भीग गया तो फिर मैं थोड़ा बाल को सही वही करते हुए बैठ गए। इतना अच्छा हवा आ रहा था ना, मैं बता रही हूँ आप लोग को। अगर आप लोग वहाँ जाओगे ना, आप लोग को जाने का तो बहुत मन करेगा, बट वहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। मेरा तो एकदम मन नहीं करता। जब भी मैं वहाँ जाती हूँ ना, ऐसा लगता है कि बस हाँ यहीं आ गई, अब यहीं रह जाती हूँ। मैं वहाँ बहुत देर हम लोग बोट में घूमे। बोट में घूमते घूमते पीछे का भी सीन बहुत अच्छा आ रहा था, और पूरे गंगा नदी में ना बहुत अच्छा सब लोग बोट पे घूम रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर फाइनली शाम भी हो गई थी। शाम में इतना अच्छा सीन आ रहा था बोट से उस तरफ का, पूरा ब्लैक सा सन बहुत राइज़ कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा था। बहुत देर हमने बोट में घूमा
मस्ती की, एंजॉय किया। और सच में मैं आप लोग को क्या बताऊँ अब इसके बारे में, इतना अच्छा फ़ील हो रहा था ना। अब बस हमें जल्दी से मंदिर जाना था, लेकिन हम लोग को यहाँ से भी जाने का मन नहीं कर रहा था। पापा को फिर बोले कि लेट हो जाएगा, हमें रात को वापस भी जाना था, इसलिए जल्दी से हम लोग थोड़ा बहुत एंजॉय करते हुए चले गए वापस। पूरे 20 मिनट्स हो चुके थे हमें घूमते घूमते। मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन शाम भी हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अब जाके विश्वनाथ जी का दर्शन कर लें। अब काशी और दर्शन करे बिना जाओ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम लोग तुरंत जल्दी से नाव से उतरे। नाव से उतरने के बाद मैं आपको बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना कि सच में हालत ही ख़राब हो गए थे। थोड़ी देर उधर बैठने के बाद थोड़ा देर रेस्ट वेस्ट किया, एंड देन उसके बाद हम लोग चले गए मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर की वीडियोस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन वोन जमा हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग फ़ोन वोन वापस लेके वापस आ गए। सच बता रही हूँ, पूरी तरीके से थक गए, एंड कार में बैठने के बाद सिर्फ नींद ही नींद आ रही थी। ऊपर से यहाँ के ट्रैफिक, मतलब हर एक सेकंड में ट्रैफिक जैम लग जा रहा था। मन तो कर रहा था कि बस अब जल्दी से घर चले जाएं और आराम से सोएं, लेकिन फिर भूख भी लगी थी। फिर हम लोग चले गए जल्दी से इस रेस्टोरेंट में, पर यहाँ पे खाना का वेट करते करते तो सच बता रही हूँ दिमाग ही ख़राब हो गया। पूरे 15-20 मिनट्स हो चुके थे, खाना नहीं आया था। वेट करते करते पेट के चूहे तो इधर उधर दौड़ने लगे थे, पर वेट करना ही पड़ा। आखिरकार बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली आ गया। खाना तो सिंपल था, लेकिन इतना टेस्टी लग रहा था ना भूख की वजह से कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद हम लोग चले गए। जब अपन पुल पार कर रहे थे ना, इतना अच्छा दिख रहा था ना नीचे गंगा घाट की, बहुत बहुत मतलब मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है। फिर मैं वहीं सो गई। फिर जब मैं सो के उठी तो मैंने खुद को पाया एक पेट्रोल पंप पे। येस, बिकॉज़ पापा को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो फिर पापा वहीं पे गाड़ी खड़ा करके सोचे कि आधे 1 घंटे सो जाते हैं। पर सच में पेट्रोल पंप पे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैंने खुद में अकेले ऐसे उधर उधर टहली। एंड यस, फिर मैं भी सोने चल गया एज़ मैं थक गई थी। पर यहाँ से चाँद बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, कुछ भी हो। Thank you so much guys for watching this video. Please like and subscribe and press the bell icon. Thank you. Bye bye.